तो भाई आप लोग ये वीडियो अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जब रोमन रेंस कोडी रोड से हार के जा रहे थे तभी पॉल हेमन और रोमन रेंस के बीच में हग आप देख सकते हो। पॉल हेमन कुछ दिलासा दे रहे थे रोमन रेंस को। मतलब जब होता है ना भाई कि आप एक चैंपियनशिप हार जाते हो जो आप इतने टाइम से होल्ड करते हो, तो भाई वो इमोशन दिख रहे थे रोमन रेंस और पॉल हेमन के चेहरे पे। तो भाई ये कुछ हुआ, मतलब ये बैक स्टेज करते हैं जनरली, लेकिन भाई आपको पता है इमोशन निकल के आए आते हैं, तो इन्होंने अपना साइड में इमोशन कर लिया। और भाई देख सकते हो फोटो, मतलब रोमन रेंस चैंपियनशिप हार गए, यही पच नहीं रहा है भाई जब से रोमन रिंग्स आ रहे हैं। पता नहीं क्यों कोडी रोड्स नए चैंपियन है, इसको मतलब ऐसा लग रहा है स्टोरी फिनिश हो गई भाई। कल तक तो हम सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब जब ट्रांजिशन आता है बहुत तगड़ा वाला तो सही में भाई बिलीव कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। और अब कोडी रोड्स का एरा बिगन हो गया है और सैडली जो ट्राइबल चीफ का हमारा एरा था वो ख़त्म हो गया है। भाई स्वागत है आपका आज के वीडियो के अंदर, और ये रेसलमेनिया के बाद की वीडियो है, तो इसमें बात करेंगे रेसलमेनिया नाइट 2 के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में। तो डेमन प्रीस्ट आते हैं सबसे पहले जो अपने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वहाँ सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं। डेमन प्रीस्ट भाई सेथ रॉलिंस ने इसको जो प्रेस्टीज दिया मैं उसी की कोशिश करूँगा करने के लिए, और बाकी ज़्यादा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो भाई आप ये फोटो देख सकते हो डेम प्रीस्ट और ट्रिपल एच की, ये जो साथ में हक कर रहे हैं, इनका जो मूवमेंट बन रहा है भाई, क्योंकि डेम प्रीस्ट चैंपियन बने हैं तो कह सकते हो भाई डेम प्रीस्ट का मूवमेंट है। और फोटो भी उन्होंने ट्रिपल एच के साथ खिंचाई। और फिर आप यहाँ पर भी डेमन प्रीस्ट को देख सकते हो भाई, डेम प्रीस्ट मस्त डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। डेम प्रीस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद, अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद भाई, कैश इन करने के बाद, मतलब डेम प्रीस्ट ने एक तरीके से तमाचा मारा है उन लोगों के ऊपर कि भाई जो बोल रहे थे ना कि डेम प्रीस्ट का कैश इन नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, अरे भाई कर दिया डेम प्रीस्ट। मैं आपको बोल ही रहा था कि ऐसे कैश इन कर सकते हैं डेम प्रीस्ट। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन है डेम प्रीस्ट को, मैं खुश हूँ डेम प्रीस्ट के लिए कि भाई वो चैंपियन बन गए। और हाँ मैं बोल सकता हूँ मैं इसको पचा पा रहा हूँ भाई, वो कोडी रोड जैसा नहीं, क्योंकि रोमन रेंस का तो तगड़ा रेन रहा है, लेकिन डेम प्रीस्ट का भाई ठीक है, एंजॉय करो भाई, जीते हो तो फिर पार्टी बनती है। और एक और फोटो आती है डेम प्रीस्ट की जब वो दो फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एक उनकी खुद की फैमिली और एक जजमेंट डे। तो भाई ये पूरी डेम प्रीस्ट, मतलब मस्त माहौल चल रहा है डेम प्रीस्ट के लिए, जो भी माहौल है बढ़िया चल रहा है भाई। और अब मतलब देखते हैं क्या होता है भाई, कल के मंडे नाइट रॉ के लिए एक्साइटमेंट बहुत है। कोडी रोड्स डेम प्रीस्ट, भाई देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कुक करती है, और अभी तो एंजॉय कर रहे हैं डेम प्रीस्ट। अब जरा कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देख सकते हो रेसलिंग वर्ल्ड का, जिन्होंने बताया है, और ये भाई है कि लोगन पॉल और रिया रिप्ली ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन करी है, बाकी कोई चैंपियन अपनी चैंपियनशिप रिटेन नहीं किया है। तो भाई मैंने आपको बताया था 3 चैंपियन अपनी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने एंड मूवमेंट वो रोमन और कोडी वाला ही एक था एक्सेप्शन, बाकी रिया रिप्ली और लोगन पॉल तो कर चुके हैं। और साथ साथ में ये वाला मूवमेंट भी आप देख सकते हो, जब रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को मारा था तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक मूवमेंट रिक्रिएट किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आइकॉनिक फोटो है, जब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के ऊपर टर्न करते हैं तो उसी का बदला टाइप का लिया है रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस के साथ। तो भाई ये एक मूवमेंट के बाद आप ये फोटो और देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर भाई। ये लोगन पॉल ना हमेशा, मतलब जब भी ऐसा उनके बंदे को हार के पड़ता है तो लोगन पॉल ये फोटो निकाल ही देते हैं भाई। KSI के साथ 2 बार ऐसा हो गया, पिछले रेसलमेनिया में और अभी स्मैकडाउन के अंदर, और अब स्पीड के साथ। तो भाई लोगन पॉल बेचारे उनके बंदे हार के खा जाते हैं। लोगन पॉल मैच जीते हारे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचारा लोगन पॉल सोचता ही रह जाएगा भाई। तो ये फोटो देख सकते हो, उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश करी है लोगन पॉल और स्पीड ने, जो KSI और लोगन पॉल ने किया था पिछले रेसलमेनिया में। तो भाई साथ ही साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू का जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग है वो 25 तारीख को होगा और 24 को स्मैकडाउन भी होगी। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी जा रही है, ऐसा लग रहा था 15 तारीख को वो क्लैश एट द कैसल होने वाला है, तो क्या सऊदी के 2 शो नहीं होंगे? होंगे भाई, एक स्मैकडाउन और किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग होगा। 25 तारीख को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग और 24 को स्मैकडाउन। तो भाई इंटरेस्टिंग है, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है। शायद क्वीन ऑफ द रिंग पहली बार हो रहा है, पिछले साल करने का प्लान था लेकिन फिर उसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने शिफ्ट कर दिया। और भाई आपने अंडरटेकर और रॉक का तो भाई देखा ही होगा आइकॉनिक मूवमेंट। तो ये 1999 में लास्ट बार अंडरटेकर और रॉक फेस टू फेस थे, और उसके बाद 2024 में है, मतलब 25-26 साल बाद अंडरटेकर, 25 साल बाद अंडरटेकर और रॉक साथ में है। तो भाई कितना बड़ा ये मूवमेंट रहा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग। और भाई हम लोग इतने लकी हैं जिसको विटनेस कर रहे हैं, मतलब आने वाली जनरेशन को बता पाएंगे कि भाई हमने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं। तो भाई बहुत मज़ा आया इस बार की रेसलमेनिया में, तो कहना ही पड़ेगा। जरा भाई अब ड्रू मैकिंटायर और CM पंक कांड के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई, जो CM पंक ने किया है ड्रू मैकिंटायर के साथ। इंस्टाग्राम के ऊपर CM पंक की ये फोटो देख सकते हो भाई, जो ड्रू मैकिंटायर ने डाली थी ना कि CM पंक का रेसलमेनिया खराब कर दिया, वैसे ही वैसे CM पंक ने डाला कि उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को ही खत्म कर दिया, ऐसे टाइप का। तो भाई ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होती जा रही है राइवलरी। पहले ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक का मूवमेंट खराब किया, अब CM पंक ने ड्रू मैकिंटायर का
खराब कर दिया मूवमेंट रेसलमेनिया का, मतलब खराब नहीं किया, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई हाथ पे लड्डू आया और गिर गया, वैसे वाला काम हुआ है ड्रू मैकिंटायर के साथ। अच्छा भाई आप देख सकते हो फोटो जो रेसलमेनिया के अंदर ड्रू मैकिंटायर कर रहे थे काम बीच बीच में फ़ोन में, तो भाई फ़ोन में ऐसा लग रहा था सेल्फी खींच रहे हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर फ़ोन में ट्वीट कर रहे थे। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे पहला वाला ट्वीट देख सकते हो, बोर्ड एट वर्क LOL करके लिखा है ड्रू मैकिंटायर ने, तो ये रेसलमेनिया के बीच में लिखा था ड्रू मैकिंटायर ने, लेकिन उसके बाद जब वो चैंपियनशिप हार गए तो उन्होंने F वर्ड यूज़ कर दिया। तो भाई हो गया है काम खराब ड्रू मैकिंटायर के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, ड्रू मैकिंटायर के साथ ये WWE ने बस उनको ऐसे रेसलमेनिया मूवमेंट दे दिया है कि भाई ट्रेलर है, पिक्चर अभी आनी बाकी है ड्रू मैकिंटायर के लिए। और क्लैश एट दी कैसल होने वाला है स्कॉटलैंड में, तो आप समझ सकते हो वहाँ पर क्या होने वाला है ड्रू मैकिंटायर के साथ। तो बस जो समझदार को इशारा काफ़ी है, ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट दी कैसल में ही चैंपियन बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्लैश एट दी कैसल कहाँ है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड है ड्रू मैकिंटायर का होम टाउन, तो WWE होम टाउन में ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाएगी क्लैश एट दी कैसल में, तो वहीं पे चैंपियन बनेंगे ड्रू मैकिंटायर, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी देखो भाई बाकी क्या होता है। तो अब जरा कोडी रोड्स के बारे में बात की जाए, क्योंकि कोडी रोड्स ने अपनी स्टोरी फिनिश करी है, लेकिन मर्चेंडाइज कुछ और बता रही है। कोडी रोड्स की स्टोरी अभी कंटिन्यू हुई है, फिनिश मतलब अभी कंटिन्यू चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है स्टोरी, फिनिश नहीं हुई है। मतलब कोडी रोड्स अब एस चैंपियन करेंगे रन, और भाई बढ़िया है, मतलब ये मर्च आप देख सकते हो कोडी रोड्स की। अब बस ये भी क्या भाई सेल आउट हो जाएगी जल्दी, क्योंकि आजकल WWE की जो भी मर्च आती हैं वो तो बूम पे रहती हैं। साथ में आप कोडी रोड्स के भाई का ट्वीट भी देख सकते हो, लव यू ब्रदर नाउ योर स्टोरी बिगिंस कांग्रेस चैम, मतलब ब्रदर के हिसाब से भी स्टोरी फिनिश नहीं है, शुरू हुई है, अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी, अब शुरू हुई है, मतलब अब कोडी रोड्स अपनी स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। तो भाई देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा क्या होती है वो स्टोरी। और ये आप बेली के साथ कोडी रोड्स की फोटो भी देख सकते हो, दोनों रॉयल रंबल विनर और दोनों को ही गोल्ड मिल गया, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम चैंपियनशिप है, बस काला पट्टा कोडी रोड्स के में है और वाइट पट्टा बेली के में, बाकी जो डिज़ाइन है WWE ने सेम करके रखा है। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोडी रोड्स को चैंपियन देख के अच्छा लग रहा है यार। रोमन रेंस के पास से गई है, क्योंकि मैं रोमन रेंस फैन हूँ, लेकिन फिर भी भाई कोडी रोड्स डिजर्व करते थे चैंपियनशिप। और कोडी रोड्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे भाई। कोडी रोड्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन रेंस के बारे में तारीफ करी कि भाई जो भी है मैं और रोमन रेंस की पट्टी नहीं है, हम दोनों सेम मतलब ऐसे करके बोल रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई रोमन रेंस जैसा अगर मैं आधा रेन भी कर लूँ तो बड़ी बात है। उन्होंने रोमन रेंस के रेन को वैल्यू ऐड करी, और बाकी कोडी रोड्स बस अपने फादर और इस सब में इमोशनल बहुत नज़र आ रहे थे। और भाई और ट्रिपल एच भी आए हुए थे भाई अपना मस्त तरीके से, और स्टेफनी मैकमैन, आज स्टेफनी मैकमैन के बारे में बात करते हैं। तो भाई स्टेफनी मैकमैन होम आ चुकी हैं, मतलब वापस WWE के अंदर आ चुकी हैं। अब आप उनका कुछ क्रिएटिव रोल देखेंगे बैक स्टेज में। स्टेफनी मैकमैन के बारे में रिव्यू में बात नहीं किया था, क्योंकि भाई वैसी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, अगर मैं स्टेफनी मैकमैन सबके बारे में बात करने लग जाऊँगा तो फिर तो भाई वीडियो पता ही है आपको 20-21 मिनट चली जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने बात नहीं करी थी। तो स्टेफनी मैकमैन पॉल लिवेक एरा के अंदर शामिल हो चुकी हैं, ऐसा कोडी रोड्स और सबने बोला है। इंटरेस्टेड हूँ मैं कि स्टेफनी मैकमैन का क्या रोल होने वाला है भाई, देखते हैं जरा, अब तो वो पता चलेगा आगे, जैसे रॉ स्मैकडाउन ये सब जाएंगे। चलो भैया आप बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। और आपको लग रहा है कि मैं मतलब इस बारे में बात नहीं करूंगा, अरे करेंगे भाई, अच्छे से करेंगे इस बारे में 1-2 मिनट बाद, कि कोडी रोड्स बन गए हैं अब नए चैंपियन। जी हाँ कोडी रोड्स बन गए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और मेरा फ़ोन भी शेक कर रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन चलो कोडी रोड्स चैंपियन बन गए हैं। अब जरा मतलब इस मैच के बारे में थोड़ी बातें की जाएं, थोड़ा वो निकाला जाए। जैसे आपने इस मैच के अंदर देखा बहुत कुछ, जॉन सीना है इस मैच के अंदर, जो कि पता था रोमन रिंग्स और रॉक दोनों से रिलेटेड है, सोलो सिकोवा से जे जिमी ऊसो, रॉक और जॉन सीना, तो हम लोग समझ रहे थे, लेकिन अंडरटेकर का रोल ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आया। शील्ड वाला सेथ रॉलिंस आया, उससे वो सेथ रॉलिंस ने जो प्रोमो बोला था ना कि मैं कोडी रोड्स तुम्हारे लिए शील्ड दूँ, तो उससे रिलेट किया गया, लेकिन अंडरटेकर इसमें क्यों आए? तो थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डालूंगा। रेसलमेनिया 33 अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर रोमन रिंग्स ने अंडरटेकर को हराया था, और अंडरटेकर और रोमन रिंग्स के बीच में एक बेसिक कंपैरिजन किया जाता है। रॉक और अंडरटेकर के भी आपको हिस्ट्री पता है। अब स्टोन कोल्ड और रॉक की हिस्ट्री है, स्टोन कोल्ड और रोमन रिंग्स की तो वो हिस्ट्री नहीं है ना, मतलब अरे कोई हिस्ट्री नहीं है स्टोन कोल्ड और रोमन रिंग्स की, उनका कोई है ही नहीं लेना देना। तो स्टोन कोल्ड आते तो ऐसी जो स्टोरी जो चल रही है ना वैसी अनफोल्ड नहीं होती, अंडरटेकर आए तो प्रॉपर स्टोरी ऐसा लग रहा है WWE ने अनफोल्ड करी है, और ये ऐसा WWE दिखाना चाह रही है। तो प्रॉपर भाई ये जो मैच सिनेमैटिक, इसको मैंने बोला था आपको भाई बहुत खतरनाक होगा, एक्सपेक्टेशन रखना, और एक्सपेक्टेशन में ही है। रॉक ने बोला, ट्रिपल एच ने बोला, तो भाई इनकी बात है सीरियसली ली जाती है, कोई ऐसे मतलब वैसे ऊपर ऊपर से बात नहीं करते। विंस मैकमैन अगर विंस मैकमैन बोलते तो मैं यकीन बिल्कुल नहीं करता, विंस मैकमैन के बारे में WWE नहीं बोलती तो मैं क्या बोलूँगा भाई। तो ऐसा पूरा सीन चला है मतलब रेसलमेनिया के अंदर, और बहुत अच्छी गई भाई। बस भाई जाते आते यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू रोमन रिंग्स, और बस भाई रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज कर लेते हैं जाते आते, क्योंकि अच्छा तो नहीं लग रहा, रोमन रिंग्स फैन है तो उनके पास से चैंपियनशिप चली गई है अब,
और ट्रिपल एच ने बोला भी है कि रोमन रिंग्स की कोड़ी वाली स्टोरी खत्म हुई है, अभी नई स्टोरी आना बाकी है, यानी रॉक और रोमन रिंग्स का चैप्टर अभी आना बाकी है। और एक और चीज़ मैं आपको जाते आते छोड़ता हूँ कि कल होने वाली है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, जिसको साल की सबसे बड़ी रॉ बोला जाता है। तो क्या ब्रॉक रेसनर आएंगे? अब आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं कल रॉ के रिव्यू के साथ। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल। और भाई डेली कंटेंट आ रहा है आजकल, दो वीडियोज़ आ रही है भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और बस बाय बाय, टेक केयर।